तो दोस्तों कोई बंदा एक अरसे से गाड़ी लेने का प्लान कर रहा होता है, बहुत सारी गाड़ियां भी देखता है, वो शोरूम के दसियों चक्कर लगाता है, उसके बाद गाड़ी उसको मिलती है। और आजकल तो आपको पता ही है ट्रेंडिंग में क्या है कि बुकिंग पहले करानी पड़ती है। मुश्किलों से उसकी बुकिंग होती है, 1 साल 2 साल वेट करने के बाद कहीं उसको गाड़ी मिल पाती है और वो शोरूम पर जब जाता है और गाड़ी ले लेता है तो बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे गाड़ी उस वक्त मिल रही होती है। और गाड़ी मिलने के बाद जब वो घर पहुंचता है तो कुछ ना कुछ उसे ऐसा फॉल्ट अगर दिखाई दे गया, डिफेक्ट है, कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है जो उस वक्त वो नहीं देख पाया, और हद ऊपर से तब हो जाती है जब वो अगर वारंटी में भी कवर ना हो रहा हो, तो दोस्तों क्या करेंगे उस वक्त जब आप शोरूम पर जाते हैं तो शोरूम वाले कहते हैं कि गाड़ी हमने आपको बिल्कुल ओके दी है, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं थी, ये स्क्रैच हमें नहीं पता सर, आप ले गए, आप जाने, गाड़ी आपके हाथ में थी, हमने पीटीआई करके गाड़ी की डिलीवरी की है। तो अब आप क्या करेंगे उस कंडीशन में? तो उस कंडीशन में कोई भी बंदा जो इतने पैसे खर्च करने के बाद जब घर पहुंचता है, इतने अरमानों से गाड़ी लेकर घर पहुंचता है, तो वो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है और उस वक्त उसके पास कोई चारा नहीं रहता कि वो अपने ही पैसों से अपनी गाड़ी को सही कराए। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है कुछ इसी तरह का वीडियो है कि आप अगर कोई भी गाड़ी परचेज करते हैं तो पहले आप ये देख पाएँ, और कैसे देख पाएंगे आप, यही आज का वीडियो है कि अपनी पीडीआई आप खुद से कैसे करेंगे, गाड़ी की डिलीवरी लेने से पहले आप कैसे चेक करेंगे कि गाड़ी में कहाँ हमें क्या क्या चेक करना होता है। दोस्तों आज का वीडियो यही वीडियो है कि आप अगर नई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपको गाड़ी में क्या चेक करना है, स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे, इंटीरियर भी बताएंगे, एक्सटीरियर भी बताएंगे, इंजन भी बताएंगे, सारी चीज़ें आपको हम डिटेल में इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले इसी तरह की वीडियोस आपको मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटीरियर की, और एक्सटीरियर में सबसे इंपॉर्टेंट जो पहलू होता है वो होता है गाड़ी का पेंट कंडीशन। तो पेंट में आपको क्या चेक करना है ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अगर पेंट में कहीं भी आपको कोई अनइवन सरफेस दिख रहा है, कोई स्क्रैच दिख रहा है, तो आप समझ लीजिए कि गाड़ी में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है और आपको वहाँ चौकन्ना हो जाना चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि मेरे सामने ये गाड़ी खड़ी है, बिल्कुल नई गाड़ी है, और इसकी पीडीआई करने के लिए मैं आया हूँ, इस गाड़ी का आपके लिए लाया हूँ मैस्कॉट मोटर्स पे। ये अलीगढ़ में टाटा के डीलर हैं, टाटा मोटर्स के, मैस्कॉट मोटर्स के नाम से। तो मैं यहाँ इस गाड़ी की पीडीआई कर रहा हूँ और ये गाड़ी डिलीवरी होने वाली है। इसके सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर चेक किए हैं और आपके सामने दिखाता हूँ क्या क्या चेक करना है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पेंट की। तो पेंट में आपको कहीं भी अगर कोई अनइवन सरफेस दिखता है, अनइवन सरफेस आपको ऐसे नहीं दिखेगा दोस्तों, आप मोबाइल की लाइट से लाइट जला सकते हैं, जब रिफ्लेक्शन पेंट के ऊपर आएगा तो वो रिफ्लेक्शन जो है आपको पता चल जाएगा कि कहीं पर फिनिशिंग होगी, कहीं पर फिनिशिंग नहीं होगी। अनइवन में कहीं पर थोड़ा सा हो सकता है कि कोई सरफेस ऊपर की तरफ निकला हुआ हो और कोई सरफेस नीचे की तरफ दबा हुआ हो, तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा। इसके साथ ही आप अगर पेंट कहीं पर ज़्यादा क्वांटिटी में जमा है, आपको लग रहा है कहीं कोई बहता हुआ पेंट आपको नज़र आ जाए, तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं गाड़ी में दिक्कत है। जैसे कि इस गाड़ी में मैं देख पा रहा हूँ कहीं भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों पेंट में अनइवन सरफेस के अलावा आपको चेक करने हैं पैनल्स के गैप चेक करने हैं। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, इनमें जो गैप्स आते हैं, ये सभी पैनल्स में जो गैप है ना, वो अनइवन नहीं होना चाहिए। सभी जगह गैप जो है ना वो बराबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अगर कुछ गैप है तो बराबर है, यहाँ भी गैप बराबर है, इधर से आप देखेंगे तो यहाँ पर भी गैप बराबर है। अगर गैप ज़्यादा हो रहा है, कम या ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ दिक्कत है। आप यहाँ देखेंगे ज़्यादा गैप दिख रहा है इसमें, लेकिन टाटा की गाड़ियों में ये गैप्स तो आपको नज़र आएंगे ही आएंगे, लेकिन ये अनइवन नहीं है। मतलब ये गैप है तो पूरी थ्रू आउट गैप है ही, ऐसा नहीं है कि कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों बात करते हैं एक्सटीरियर में ही टायर्स की। तो टायर आपको क्या चेक करना है कि आपकी गाड़ी में जितने भी टायर लगे हुए हैं, चारों टायर का जो प्रोफाइल है वो सेम होना चाहिए। टायर का जो प्रोफाइल से मतलब मेरा साइज से है, और सभी साइज के अलावा सभी टायर आपका सेम कंपनी के होने चाहिए। जैसे कि इसमें अपोलो के टायर लगे हुए हैं तो सारे टायर इसमें अपोलो के ही होने चाहिए। और टायर के अंदर कोई भी कट या कोई और तरह का कोई डैमेज आपको अगर दिखता है तो तुरंत आप डीलर को ये पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ अंडर द हुड, यानी कि हुड के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो चेक करनी है। मैंने खोला हुआ है इस गाड़ी का हुड पहले से ही। तो इसमें जो चेक करने वाली चीज़ें हैं वो ये देखिए, आपका ये जो शीट मेटल की फॉर्मिंग होती है, बेंडिंग होती है,
ये सभी जगह ये सिमेट्री में आनी चाहिए, कहीं भी कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये है, इसी तरह से ये आ रहा है यहाँ पर, और ये इधर आ रहा है, ये पूरी सिमेट्री में आप देख रहे हैं। और ये जो इसमें वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग के जॉइंट ये आप देख रहे हैं, ये सब सही तरीके से होने चाहिए। कोई वेल्डिंग आप देख रहे हैं यहाँ प्रॉपर वेल्डिंग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से भी कोई यहाँ से पेंट अनइवन नहीं दिख रहा है, डैमेज नहीं दिख रहा है। इसके साथ ही साथ जो इसमें बोल्ट आपको नज़र आते हैं, ये नट बोल्ट आप देख रहे हैं, ये इस तरह से ये नट बोल्ट है, ये बॉडी कलर्ड है, यानी जो पेंट का कलर है उसी कलर में है। ये कहीं बाहर से अलग से कोई नट बोल्ट इसमें लगाए हुए नहीं है। इसके साथ ही आप ये देख सकते हैं जो फाइबर पार्ट होते हैं, जो प्लास्टिक और रबड़ है, जैसे ये रबड़ है तो ये अपनी जगह सेट होनी चाहिए। इसके साथ ही ये फाइबर पार्ट जो भी इसमें लगे हुए हैं ये क्रैक नहीं होने चाहिए। ये अक्सर होता है कि ये कहीं डैमेज हुई गाड़ी तो ये पार्ट क्रैक हो जाते हैं और वो ऐसे ही छूट जाता है, चेंज नहीं करते हैं डीलर। यहाँ से आप पकड़ सकते हैं, जैसे कि इस गाड़ी में आप देख सकते हैं कहीं भी कोई डैमेज इस फाइबर प्लास्टिक पार्ट के अंदर आपको नज़र नहीं आएगा। तो दोस्तों अंडर द हुड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे आप गाड़ी को स्टार्ट कीजिए और एक बंदे को अंदर बिठा दीजिए और उसको एक्सीलरेट गाड़ी को करवाइए, तो एक्सीलरेट कराने के बाद अगर कोई भी एबनॉर्मल साउंड इंजन के अंदर आपको सुनाई देती है तो आप उसको पॉइंट आउट करके डीलर को बता सकते हैं। जैसे कि मैंने ये गाड़ी खोली हुई है और मैं आपको इसकी साउंड सुनवाता हूँ, तो इसमें कोई भी एबनॉर्मल साउंड आपको नहीं दिखेगी। भैया एक्सीलेटर थोड़ा सा करिएगा। तो यहाँ पर कोई भी एबनॉर्मल साउंड इस गाड़ी में नहीं है। तो आप इस तरह से गाड़ी की आवाज़ भी सुन सकते हैं कि कहीं साइलेंसर से कोई एबनॉर्मल साउंड तो नहीं है। यहीं से ये चीज़ भी आपको पता चल जाएगी। तो दोस्तों अब और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ एक्सटीरियर में ही जो आपको चेक करनी है, गाड़ी के सभी लाइटें, इंडिकेटर्स, फॉग लैम्प वगैरह, DRL वगैरह सभी आपको एक बार में ही चेक कर लेने हैं। जैसा कि हेडलैम्प आप देख रहे हैं, हेडलैम्प इसके हाई बीम और लो बीम आपको चेक करना है। हाई बीम लो बीम कीजिए, ये देखिए हाई बीम लो बीम दोनों काम कर रहे हैं। इंडिकेटर्स दोनों लेफ्ट राइट, ये देखिए इधर ये राइट वाला काम कर रहा है और इधर ये लेफ्ट वाला काम कर रहा है। इसके साथ ही ये DRL ये आपकी ऑन है इस वक्त। फॉग लैंप इसमें है नहीं, फॉग लैंप इसमें बाहर से लगेगी तो आप फॉग लैंप भी चेक कर सकते हैं। इधर से आप ये जैसे इंडिकेटर देते हैं तो यहाँ पर भी आपको ये इंडिकेशन नज़र आता है। पीछे का भी हम चेक कर लेते हैं, पीछे का इंडिकेटर भी आपका इसका प्रॉपरली काम कर रहा है, ये सब आप देख सकते हैं। इसके अलावा अब इसकी चेक कर लेते हैं हॉर्न साउंड। हॉर्न बजाइएगा, हॉर्न ये देखिए गाड़ी का हॉर्न आप प्रॉपर इसका हॉर्न काम कर रहा है। अगर हॉर्न में दोस्तों मैं बता दूं कि हॉर्न में अगर आपको वेरिएशन नज़र आ रहा है, कभी कम हो रहा है कभी ज़्यादा हो रहा है या आवाज़ बार बार चेंज हो रही है, तो वहाँ पर दिक्कत है, उस चीज़ को आपको चेक कराना है। तो दोस्तों अब मैंने पीछे से डिग्गी इसकी खोली हुई है और इसके अंदर भी कुछ चीज़ें आपको जैसे चेक करनी है तो वो कैसे करेंगे। कोई भी देखिए यहाँ पर ये वेल्डिंग के जॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये सब आप चेक कर लीजिए, सब बॉडी कलर्ड होने चाहिए, कहीं से भी कोई वेल्डिंग जॉइंट जो खुला हुआ नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही जो बोल्ट नट बोल्ट होते हैं फैक्ट्री से जब इसकी असेंबलिंग होती है तो इस तरह के मार्कर के निशान आते हैं। अगर किसी बोल्ट में इस तरह से मार्कर का निशान अगर नहीं आ रहा है तो अगर जैसे इस पर लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं है इस पर तो समझ लो इसको खोला गया है और दोबारा से रीअसेंबल भी इसको किया गया है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। इसके साथ ही पीछे अक्सर जो नीचे का पार्ट होता है, जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे ये चीज़, ये अक्सर जो है ना कम ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से या कोई चीज़ नीचे आने की वजह से ये कभी कभी क्रैक हो जाती है। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई क्रैक तो नहीं है। और ये साइलेंसर देखिए आपका, मैं हिला के देख रहा हूँ, ये सही है, रबर पे अपनी जगह फिक्स है, यहाँ कोई लूजिंग तो नहीं है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इंटीरियर में क्या चीज़ें चेक करनी है। तो गाड़ी को मैंने कर लिया है ऑन, और सबसे पहले आपको स्पीडोमीटर पे चेक करना है गाड़ी की ऑडोमीटर रीडिंग, यानी कि गाड़ी कितनी चली हुई है। तो यहाँ से आप ये देख पा रहे हैं ऑडोमीटर रीडिंग यहाँ पर 0 किलोमीटर है। इसमें अगर ये 20-30 किलोमीटर भी अगर चली हुई होगी तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि डीलरशिप पे गाड़ी जो मेन शोरूम होता है वहाँ नहीं उतरती, बल्कि यार्ड में कहीं बाहर, शहर के बाहर उतरती हैं, तो अंदर आते आते इतनी चल सकती है। तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है।
बाकी इसके अलावा बाकी जगह मैं ये गियर शिफ्टिंग जो लीवर है ये पूरा स्मूथली काम कर रहा है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ये देखिए ब्रेकिंग का है, ये ब्रेक प्रॉपर लग रहे हैं। ये यहाँ से ये लाइट का है, ये लाइट स्विच देख सकते हैं आप, ये कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हाई बीम लो बीम, ये देखिए आप हाई बीम लो बीम वाला स्विच भी प्रॉपर काम कर रहा है आपका। इसके साथ ही यहाँ पर हम ये वाइपर चेक कर सकते हैं, देखिए वाइपर आपका सही काम कर रहा है। ये सारे कंट्रोल्स आपको चेक करने हैं। जैसे कि गाड़ी मेरी स्टार्ट हो चुकी है तो यहाँ पर एसी आपको चेक करना है। तो ये देखिए एसी हमारा ये टेम्परेचर हीटर वाला मोड है और ये इधर हम इसको घुमाएंगे तो ये एसी वाला है। तो ये दोनों पे बहुत सही काम कर रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर ये फ़ैन स्पीड कम ज़्यादा यहाँ से हो रही है, ये देखिए आप। और ये सर्कुलेशन वाला स्विच है कि आपको किस तरह सर्कुलेट करना है। तो इसके साथ ही दोस्तों स्टीयरिंग पे जो कंट्रोल्स दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ से आप साउंड चेक कर सकते हैं, वॉल्यूम चेक कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए तो ये सब चीज़ें आपको चेक करना चाहिए। जैसे कि हज़ार्ड वाला स्विच है, ये आपको हज़ार्ड वाला भी प्रॉपर काम कर रहा है। तो ये सभी कंट्रोल से जो आपको चेक करनी चाहिए। इसके साथ ही आपको पावर विंडो भी चेक करनी है कि आपके ये सारे चारों स्विच जो हैं ये प्रॉपर आपके काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये हमने चेक कर लिए हैं। उधर से भी काम कर रहे हैं और जो इंडिविजुअल इनके स्विच हैं वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ से मिरर चेक कर लेते हैं। देखिए ये कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं मिरर के, तो लेफ़्ट राइट करके ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ये देखिए मिरर हमारा जो है ये मूव हो रहा है। इसी तरह से हम लेफ़्ट वाला कर लेते हैं, लेफ़्ट वाले में चेक कर लेते हैं, ये भी हमारा मूव हो रहा है, ये भी काम कर रहा है। तो ये सभी चीज़ें होती है दोस्तों जो आपको अपनी गाड़ी में, गाड़ी कोई भी डिलीवरी लेने से पहले चेक करनी है। ना तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी देखिए यहाँ ये जो मिरर होता है ना, ये आवाज़ करता है, साउंड करता है। इस तरह से आप बजा के देख सकते हैं इसको। ये लूजिंग होती है, ये जो इसके अंदर ग्लास है ये लूज़ होता है और जब गाड़ी चलती है तो फिर ये झन झन की आवाज़ करता है, तो बहुत चुभती है वो कानों को। तो ये इसका भी आपको ध्यान रखना है। बाकी ये केबिन लाइट्स आप चेक कर सकते हैं बंद और चालू करके। और यहाँ अगर आपका कोई वैनिटी मिरर लगा हुआ है तो वो क्रैक तो नहीं है, ये आप देख सकते हैं। तो अगर आपको सीट बेल्ट चेक करनी है, सीट बेल्ट प्रॉपर काम कर रही है नहीं कर रही, तो उसको चेक करने के लिए आपको ये तरीका है कि आप ये बेल्ट को जो ना झटके से खींचेंगे एकदम से, तो आपका ये प्री टेंशनिंग की वजह से रुकना चाहिए। तो मैं इसको चेक करता हूँ, ये देखिए एकदम से ये बिल्कुल भी नहीं आ रही है और ये रेजिस्ट कर रही है और मूव आगे नहीं होने दे रही है। अब मैं इसको धीरे से आगे करूँगा तो हो जाएगी। तो ये प्रॉपरली वर्क कर रही है। आपको चारों अपनी सीट बेल्ट जो है वो चेक कर लेनी है इसी तरह से। तो दोस्तों एक चीज़ और, ग्लव बॉक्स में भी आपको चेक करना है कि वहाँ कोई क्रैक तो नहीं है, कोई नक्का वक्का जो उसके अंदर होते हैं वो टूटा हुआ तो नहीं है। तो मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ खोल के इसको। देखिए आसानी से एकदम से मैं इसको खोलूँगा तो ये एकदम से नीचे नहीं जाना चाहिए, ये स्लो स्लो नीचे जा रहा है। और यहाँ से कोई क्रैकनेस या कोई नक्का वक्का जैसे ये है टूटा हुआ तो नहीं, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और अगर आपके केबिन के अंदर लाइट दी गई है तो लाइट भी आप चेक कर सकते हैं ग्लव बॉक्स के अंदर कि लाइट इसकी ऑन हो रही है या नहीं हो रही। तो दोस्तों जैसे आप गाड़ी जो परचेज़ कर रहे हैं, अगर उसके अंदर ये माइक दिया हुआ है तो आप इसको भी चेक कर लें कि माइक आपकी आवाज़ को सुन पा रहा है या नहीं सुन पा रहा है। तो वो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये वॉइस कमांड यहाँ से आप दे सकते हैं। Say a command. Increase volume to 12. Okay, increasing volume to तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा जो माइक है वो प्रॉपर काम कर रहा है, हमारी आवाज़ को सुन पा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं चेक करता हूँ इसका रिवर्स गियर। मैंने अभी गियर का बता चुका हूँ लेकिन रिवर्स गियर चेक नहीं किया था। तो यहाँ से आप रिवर्स गियर भी चेक कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट गियर है ये, फर्स्ट से मैं रिवर्स में लाता हूँ इस तरह से, तो प्रॉपर ये पड़ रहा है, कहीं अटक नहीं रहा है, प्रॉपरली ये आ रहा है। और पीछे से कैमरे का व्यू आप इसमें देख पा रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम चेक करेंगे इसके पार्किंग सेंसर्स। मैं गाड़ी को बैक लूँगा, पीछे कोई गाड़ी अगर खड़ी हुई है
तो ये सेंस करते हैं या नहीं करते ये हम देख लेते हैं। ये मैं ले लेता हूँ पीछे। ये आप देखिए, मैं बैक कर रहा हूँ गाड़ी को और यहाँ से ये सेंस करना इन्होंने शुरू कर दिया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ये देखिए सिर्फ यहाँ तक ग्रीन है। ये देखिए, तो ये प्रॉपरली काम कर रहे हैं सेंसर, तो आपको ये चीज़ भी चेक कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों अब मैं लेके आ गया हूँ ड्राइविंग के लिए, मैंने गाड़ी को बाहर निकाल लिया है। तो अभी हम इसके देखेंगे इंजन साउंड और पहले गियर में कैसे कितनी खिंचती है। और ये देखिए, ये फर्स्ट गियर है इसका। ये देखिए स्टॉक्स, सेकंड गियर, थर्ड गियर। ब्रेकिंग में कोई दिक्कत नहीं है। बारिश हो रही है दोस्तों बाहर, इसलिए वाइपर चला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। सारे ऑपरेशंस ड्राइविंग के दौरान कोई एबनॉर्मल साउंड तो नहीं है। आप अनइवन रोड पे ले जाके देख सकते हैं कि आपके जो कुशन्स हैं, जो शॉकर हैं, वो प्रॉपरली शॉक्स को एब्जॉर्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आपको कोई जर्क तो नहीं लग रहा है गड्ढे में जाने पे। ये सब चीज़ें आप ड्राइव करके गाड़ी को चेक कर सकते हैं। तो मैंने इस गाड़ी में ये सभी चीज़ें चेक कर ली है। तो दोस्तों कभी भी आप कोई भी गाड़ी परचेज़ करें, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर चेक करें, जिससे कि आपको बाद में कोई ऐसी दिक्कत ना हो। और अगर आप खुद ज़्यादा टेक्निकल नहीं है या आपको लग रहा है कि आप चेक नहीं कर पाएंगे, तो किसी टेक्निकल बंदे को जो गाड़ियाँ अक्सर चलाता रहता हो, आपका नोन हो, दोस्त हो, भाई हो, उसको ज़रूर साथ लाएं पीडीआई करने के लिए, जिससे कि उस गाड़ी की छोटी छोटी चीज़ें भी वो चेक कर पाए। तो दोस्तों बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके डॉक्यूमेंट्स की। तो जब आप गाड़ी परचेज कर रहे हैं तो आपको गाड़ी का जो VIN नंबर यानी व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसे हम चैसिस नंबर या फ्रेम नंबर भी बोलते हैं, वो आपको गाड़ी पे चेक करना है कहाँ लिखा हुआ है। उसका आप फ़ोटो आप अपने मोबाइल में खींच लीजिए और मोबाइल में फ़ोटो खींचने के बाद जब आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, इनवॉइस होगा, इंश्योरेंस होगा, आपका रजिस्ट्रेशन होगा, तो इन सब चीज़ों पर आपका वही आइडेंटिफिकेशन नंबर मेंशन होना चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और जो मॉडल कोड उस पर लिखा हुआ है वो भी आपको मैच कर लेना है कि कौन जो मॉडल है आपका। इसके साथ ही मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों कि ये अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग हो सकता है। जैसे कि मैं ये गाड़ी जो देख रहा हूँ, इसमें जो व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप अपनी गाड़ी में से ये नंबर फ़ोटो खींच के आप रख सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट से मैच कर सकते हैं।